नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विवाह के बारे में बात करेंगे। विवाह एक ऐसा धार्मिक संस्कार है जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 16 संस्कार माने गए हैं। उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह संस्कार है, जिसमें एक युवक और एक युवती विवाह करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, जिसमें उनके अधिकार सुरक्षित व संरक्षित किए जाते हैं। ऐसी संस्था को विवाह कहा जाता है। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से प्रथम ब्रह्म विवाह है, दूसरा दैव विवाह है, तीसरा प्रजापत्य विवाह है, चौथा आर्ष विवाह है, पांचवा गांधर्व विवाह है, छठा असुर विवाह है और सातवां पैशाच विवाह है, आठवां राक्षस विवाह है। ये जो 8 प्रकार विवाह के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताए गए हैं, मैं आज उन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि सभी भाई लोग जाने कि जिन विवाह के माध्यम से हम अपने जीवन गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वो धर्मशास्त्रों से किस अनुसार हमारे जीवन में चलते चले आ रहे हैं। आज के समय में कौन से विवाह प्रचलित हैं, पहले कौन से विवाह प्रचलित थे। तो सर्वप्रथम ब्रह्म विवाह के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ब्रह्म विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें कन्या का पिता एक योग्य सुयोग्य वर की तलाश कर कुल गोत्र के अनुसार वर का चयन करता है और अपने पुत्री को उसके साथ विवाह सूत्र के गठबंधन में बांध देता है। ऐसा गठबंधन ब्रह्म विवाह की श्रेणी में आता है। आज के समय में ज़्यादा प्रचलन इसी विवाह का माना जाता है। नंबर 2, दैव विवाह। पूर्व में यह विवाह प्रचलित था, जिसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का अनुष्ठान करता था। यज्ञ के अनुष्ठान के पश्चात यज्ञ कराने वाले पुरोहित, ऋषि, धर्मगुरु या संत जो भी उस यज्ञ का अनुष्ठान कराते थे, उस यज्ञ के अनुष्ठान को संपूर्ण होने के पश्चात कन्या का पिता उस यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अपना कन्या रूपी धन समर्पित कर देता था। तो यह विवाह दैव विवाह के रूप में जाना जाता था। नंबर 3, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कहीं ना कहीं ऋषियों के विवाहों से संबंधित है, जिसमें ये माना जाता था जो ऋषि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे, उसके बाद में जब गृहस्थ आश्रम में जाने लगते थे तो ये माना जाता था ये साधु संत प्रवृत्ति के आदमी है, ऋषि प्रवृत्ति के आदमी है, तो पता नहीं है हमारी कन्या का पालन पोषण सही ढंग से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसी अवस्था में कन्या का पिता ऋषि से उसकी योग्यता उसकी आर्थिकता के आधार पर विवाह करता था, जिसमें यह देखा जाता था कि ऋषि लोग कन्या के पिता को एक गाय की जोड़ी या बैल की जोड़ी दान स्वरूप कन्या के पिता को देते थे। तो ये माना जाता था कि अगर गाय बैल वो खरीद सकता है, उनका पालन पोषण कर सकता है, तो उसी अनुसार हमारी कन्या का भी पालन पोषण कर सकता है और उसको सही से रख सकता है। तो उसमें गाय या बैल की जोड़ी कन्या के पिता को दी जाती थी, जिससे खुश होकर कन्या का पिता अपनी कन्या उस ऋषि को दान करता था। ऐसा विवाह कहीं ना कहीं आर्ष विवाह की श्रेणी में आता था। नंबर 4, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह वह विवाह है जिसमें कन्या का पिता कन्या की सहमति से वर का चयन करता था और फिर वह आशीर्वाद देता था कि हे कन्या, तुम इस वर के साथ अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से खुशी से व्यतीत करो, तुम्हारा आगे का जीवन मस्त हो, तुम प्रसन्न रहो, खुश रहो और मुस्कुराती रहो। ऐसा विवाह कहीं ना कहीं दोनों लोगों के जीवन को बढ़ाने के लिए होता था। यह विवाह प्रजापत्य विवाह की श्रेणी में आता था।
नंबर 5, गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह को आप लोग प्रेम विवाह की श्रेणी में भी रख सकते हैं। यह माना जाता था जिस विवाह की गंध वर व वधू के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को ना आने पाए, मतलब वर व वधू, लड़का या लड़की, अपनी सहमति से अग्नि को साक्षी मानकर, कानून को साक्षी मानकर, धर्म को साक्षी मानकर या व्यक्तिगत भावों को साक्षी मानकर एक दूसरे का चयन करते थे और बिना परिवार के अभिभावकों की अनुमति के विपरीत होकर जो विवाह करते थे वह विवाह कहीं न कहीं गांधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। इसे आज की भाषा में हम लोग प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। यह विवाह में सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती क्योंकि समाज इस विवाह को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि एक लड़की अगर 25 वर्ष तक अपने माँ बाप के पास रहती है और रहने के पश्चात अपने माता पिता अभिभावकों की अनुमति नहीं लेती है और स्वयं अपने वर का चयन कर विवाह कर लेती है तो सामाजिक मान्यता नहीं होती है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार 21 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वह अपने फैसले लेने के लिए सक्षम होता है। तो संवैधानिक रूप में, कानूनी रूप में तो मान्यता प्राप्त है, लेकिन अगर सामाजिक रूप में अगर देखा जाए तो ये विवाह समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। नंबर 6 होता है असुर विवाह। असुर विवाह में यह विवाह कन्या को एक हिसाब से उसके पिता को धन देकर खरीदा जाता है। धन देकर, कोई गिफ्ट देकर, कोई पुरस्कार देकर, ऐसे विवाह पूर्व समय में प्रचलित थे जिसमें उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को, ऐसे विवाहों में जैसे कि 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण में भी शादियां कर लेते थे, या उन्हीं वर्णों में जो गरीब परिवार के लोग होते थे उन परिवार की लड़कियों को उच्च वर्ग के लोग शादी के लिए प्रलोभन देकर, लोभ देकर, लालच देकर कन्या के पिता को मना लेते थे और मनाने के पश्चात जो विवाह संपन्न होता था उसे असुर विवाह कहा जाता था। नंबर 7, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वह विवाह है जो विवाह में लड़की और लड़का तो राजी होते लेते थे लेकिन परिवार राजी नहीं होता था, तो वह उनको अपहरण कर लेते थे, उठा ले जाते थे या जबरदस्ती विवाह कर लेते थे। इस विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह के बहुत से उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे कि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह, या भगवान श्री कृष्ण या रुक्मणी का विवाह, या पृथ्वीराज या संयोगिता का विवाह, जिसमें पिता राजी न था लेकिन प्रेमिका और प्रेमी दोनों राजी थे और दोनों ने अपहरण करके इस विवाह को किया, संपन्न कराया। यह विवाह राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। अब नंबर 8, पैशाच विवाह। पैशाच विवाह वह विवाह होता है जिसमें सोती हुई स्त्री को एक साथ उसको बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर, ब्लैकमेल करके शादी की जाती है या बलात्कार किया जाता है। बलात्कार के बाद उसको जो संवैधानिक रूप या सामाजिक रूप दिया जाता है वह विवाह पैशाच विवाह की श्रेणी में आता है। लेकिन मुख्य रूप से जो 2 विवाह अच्छे माने गए हैं उसमें आपका ब्रह्म विवाह और प्रजापति विवाह है। दोनों विवाह आज के समय में प्रचलित हैं, ज़्यादातर इसी को प्राथमिकताएं दी गई हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भी, धार्मिक संस्कारों के अनुसार भी और कानून के अनुसार भी। लेकिन कानून गांधर्व विवाह को भी मान्यता देता है क्योंकि वयस्कता के आधार पर अगर देखा जाता है तो उसमें गांधर्व विवाह को भी मान्यता प्राप्त है। ये 3 विवाह प्रचलित हैं। बाकी पूर्व में धर्मग्रंथों के अनुसार 8 विवाह माने गए हैं। पूर्व में तो बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पति एक पत्नी विवाह, इस प्रकार के भी विवाह प्रचलित हैं। जैसे कि महाभारत काल में देखा जाता था कि द्रौपदी का विवाह हुआ
और उसमें पांचों पत्नियों की अर्धांगिनी पांचों पतियों की अर्धांगिनी द्रौपदी मानी जाती थी। कभी कभी एक पति दो शादी इसलिए कर लेता है कि मान लीजिए एक शादी किया और शादी करने के पश्चात पुत्र नहीं हो पाया, या वो अपनी यौन पिपासा को मिटाने हेतु उसने दूसरा विवाह कर लिया। तो विवाह एक ऐसा सामाजिक संस्था है या ऐसा धार्मिक संस्कार है जिसमें आदमी मर्यादित रहकर, संस्कारित रहकर अपने धर्म को, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाता है, वंश उत्पत्ति करता है, अपने अधिकारों को सुरक्षित करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बढ़ाने में बढ़ावा देता है। वह विवाह आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विवाह के बिना हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर विवाह न किया जाए तो पुरुष और महिला को कानूनी वैधता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर विवाह पर मेरे द्वारा थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ पाया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आपको हमारे विचारों से आप अवगत होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।